Hello friends, I'm Dr. Shanvi, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF and Fertility Center, गुड़गांव। मेरे पास बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं और वो हमारे से पूछती हैं, मैडम अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, क्या ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराना हानिकारक तो नहीं है मेरे बच्चे के लिए। मेरी मदर इन लॉ ने कहा है कि पहला अल्ट्रासाउंड तो तीसरे महीने से पहले हम नहीं कराना चाहिए। बहुत सारे सवालों और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के साथ लेडीज़ मेरे पास आती हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट अल्ट्रासाउंड इन डिटेल, बट क्यों अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है और कब कब कराना ज़रूरी है इन 9 महीने के सफ़र में, इसके बारे में बताना चाहूँगी। पहले ज़माने में क्योंकि अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं होती थी, इसीलिए हमारा था कि ठीक है कम से कम हमारी लेडीज़ को ट्रैवल करना पड़े, इसलिए हम पेशेंट्स को अल्ट्रासाउंड के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स पे ही भेजते थे। लेकिन आज के दौर पे जहाँ पे लेट मैरिजेस हो रही हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोविड के बाद हमारे यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं, तो जैसे ही हमारी लेडीज़ प्रेग्नेंट पॉजिटिव आती हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट उनका पॉजिटिव आता है, तो हम उसको रिकन्फर्म कर लेते हैं ब्लड टेस्ट से। एंड एज़ पर द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हम उनको एक पहला अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, जो ऑलमोस्ट 6 वीक्स टू 7 वीक्स मतलब 1.5 महीने में उनका हम करा लेते हैं, जिसमें एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे में धड़कन है और बच्चे की ग्रोथ ठीक ठाक है ना। उसके बाद जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है, कई बार हमें लगता है कि हमारे पास IVF कंसीव्ड हैं, इनफर्टिलिटी कंसीव्ड है, या बहुत लेट मैरिज हुई है, या एल्डरलीज है, 35+ फीमेल्स हैं, तो हम उनको एक रिपीट अल्ट्रासाउंड के लिए भी बोलते हैं, जो हम 2 वीक्स टू 3 वीक्स के इंटरवल पे करा लेते हैं। तो अगर आपका पहला अल्ट्रासाउंड 6 हफ्ते पे हुआ है तो दूसरा या तो 8 हफ्ते या 9 हफ्ते पे होगा। आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि पहले 3 महीने हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही बता सकते हैं कि हमारा बच्चा जो आपके गर्भ में है वो ठीक ठाक बढ़ रहा है। अब तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है पहले 3 महीने में लेवल 1 अल्ट्रासाउंड, जो 13वें हफ्ते मतलब तीसरा महीना जब आपका ख़त्म हो जाता है, उस टाइम हम आपको एक लेवल 1 अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है। उसमें हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स होते हैं, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफिकली हम देख के बता सकते हैं क्या ये बच्चा आपकी एज की वजह से या कोई और चीज़ की वजह से उसके अंदर कोई ऐसी अंदरूनी दिक्कत तो नहीं है, जैसे हमारे डाउन्स बेबी तो नहीं है, या उसके अंदर हमारा मेंटल डेवलपमेंट, उसके सर, हाथ, पैर थोड़े बहुत दिखने शुरू हो जाते हैं, नाक, नेज़ल बोन है कि नहीं। तो बहुत सारे हमारे अल्ट्रासाउंड में लेवल 1 में सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स होते हैं, जिसको हम न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन भी कहते हैं। इसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि हमारा बच्चा ग्रॉसली ठीक है। इस टाइम पे हम ब्लड टेस्ट भी रिकमेंड करते हैं एज़ पर द पेशेंट्स एज एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ योर ऑब्स्टेट्रिक। सपोज पिछली बारी किसी का बच्चा ख़राब हुआ था या उसके अंदर कोई दिक्कत आई थी, तो आजकल हम डबल मार्कर, पेंटा मार्कर की जगह सीधा NIPT भी एडवाइस करते हैं ना। ये हो गया पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड का। फिर आपके होता है अल्ट्रासाउंड सीधा जाके 18 से 20 हफ्ते पे, जो 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, जिसमें बच्चे के सारे ऑर्गन्स, इट्स अ लेवल 2 स्कैन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनॉमली स्कैन। सर से लेके पैर तक बच्चे के एक एक अंग को रेडियोलॉजिस्ट बहुत बारीकी से देख के डिस्क्राइब करते हैं, ताकि बच्चे का एक एक ऑर्गन और अंग हमारा ठीक ठाक बन गया कि नहीं बन गया। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, क्योंकि इस टाइम बच्चा पूरा बन जाता है और कोई भी दिक्कत, अगर कोई भी हमारे ऑर्गन की डेवलपमेंट ठीक नहीं है, जो हमें ये बता रही है कि ये बच्चा आगे जाके अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब हमारे देश में एबॉर्शन को लीगल कर दिया है 24 हफ्ते तक, ताकि इस टाइम तक तो मैक्सिमम हमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी एनॉमलीज का पता चलता है। अगर हमारी पेशेंट में कोई और कॉम्प्लिकेशन है, लाइक उसका BP ठीक है, उसका शुगर लेवल ठीक है, या पिछली प्रेगनेंसी में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो सीधा हम उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं 7वें महीने में, जो 32 वीक्स पे हमारा कलर डॉपलर होता है। क्यों हम 5वें महीने और 9वें महीने के बीच में लेवल 7वें महीने में आपका कलर डॉपलर कराते हैं? अगर बाय चांस हमें उस टाइम पे पता चल जाता है कि बच्चे का वज़न कम है,
तो हम उसको पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये डाइट का ध्यान रखो ताकि आपके बच्चे में ये वज़न जो आपका कम चल रहा है वो पूरा हो सके। देन पानी का स्तर कितना है, देन बच्चे को ब्लड कितना पहुंच रहा है माँ से। अगर हमें लगता है बीपी हाई पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है, उसमें ये वाला अल्ट्रासाउंड हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि बीपी हाई की वजह से कई बार बच्चे को खून ही नहीं ठीक तरह से पहुंचता। ऊपर से देखने से तो धड़कन दिख जाती है कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अंदर हमारे माँ से प्लेसेंटा से बच्चे को कितना खून पहुंच रहा है, इस चीज़ के प्रभाव को देखने के लिए हमें कलर डॉपलर कराना पड़ता है। बाय चांस अगर हमें लगता है कि कलर डॉपलर में चेंजेस हैं, बच्चे को पूरा खून नहीं पहुंच रहा, तभी हम एक कलर डॉपलर हफ्ता 10 दिन में रिपीट कराते हैं एज पर द पेशेंट्स क्लिनिकल फाइंडिंग्स। मतलब पेशेंट का अगर बीपी हाई है तो उसकी बीपी चार्टिंग कितना चल रहा है, कलर डॉपलर में कहाँ कहाँ उसके चेंजेस थे उसके आधार पे। देन लैब टेस्ट है ना, ब्लड टेस्ट भी हम करा के देखते हैं, यूरिन भी कराते हैं, और पेशेंट के कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि जिसकी वजह से हमें इनकी बड़ी इंटेंसिव मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट हम इसमें हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते के बीच में कलर डॉपलर कई बार हम रिपीट भी कराते हैं। नहीं तो अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो आपका कलर डॉपलर सिर्फ एक बार ही होता है, और ये होता है 32 वीक्स। अगर हमारे को लगता है 32 वीक्स का अल्ट्रासाउंड हमारा सब कुछ ठीक है, तो लास्ट अल्ट्रासाउंड डिलीवरी से पहले 8वां खत्म होने के बाद 9वां जब शुरू होता है वो आखिरी अल्ट्रासाउंड आपका हम कराते हैं। ये आखिरी अल्ट्रासाउंड 3-4 चीज़ें देखने के लिए होता है और डिसीजन मेकिंग के लिए होता है कि हमें डिलीवरी कैसे करनी है। बच्चा सर से है कि उल्टा है, दूसरा बच्चे के गले में नाल तो नहीं है, 1 है 2 है 3 है, तीसरा बच्चे का पानी कितना है, बच्चे के जो आसपास का पानी का स्तर है वो बहुत ज़रूरी होता है डिलीवरी के वक्त के लिए। चौथा हमें देखना बच्चे का वज़न कितना है, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट की प्लेसेंटा की ग्रेडिंग कितनी है। कहीं प्लेसेंटल ग्रेडिंग ही हमारी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पा रही। डिपेंडिंग अपॉन एन अल्ट्रासाउंड जब हम पेशेंट का इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम कोरिलेट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है बच्चा सर से है, चलो नाल अगर एक भी है तो बच्चे की पोजीशन हेड की कहाँ पे है, एंड नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमें जो भी हमें लगता है उसको सजेस्ट करना, हम पेशेंट को उस हिसाब से सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपका एक ओवरऑल देखूँ तो कम से कम हमारे देखा जाए तो 6 अल्ट्रासाउंड होते हैं। पहले 3 महीने में 3, फिर 5वें महीने में लेवल 2, 7th मंथ के एंड में कलर डॉपलर, और 9वां महीना स्टार्ट होने में लास्ट अल्ट्रासाउंड विच इज़ नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जस्ट टू असेस ऑल दीज पैरामीटर्स। एंड ये सब अल्ट्रासाउंड बच्चे का कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। हम एज अ डॉक्टर आपको वही एडवाइस करेंगे जो हमारे मदर के लिए और हमारे बच्चों के लिए सेफ है। आई होप ये छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में बताई आपको पसंद आएगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।